Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ghulam Mustafa and today we will discuss about the dispensing technique. डिस्पेंसर वाला का एक सब्जेक्ट है जिसे हम डिस्पेंसिंग टेक्निक कहते हैं। उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेड इंजरी। ठीक है, यानी दिमाग के अंदर चोट लगना या आपके सर के किसी भी हिस्से में चोट लगना। ठीक है, वो उसके काजेज क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं या उसके सिम्टम क्या हैं, उसका इलाज क्या है, इन सारी चीज़ों को हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपके सर के अंदर वेन्स के अंदर ब्लड का फ्लो, मतलब कि ब्लड का श्रिंक, ब्लड की जो फ्लो की जो वेन्स हैं, ठीक है, या आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, ठीक है, उनमें ब्लड का फ्लो जब हो रहा होता है तो वो वेन फट जाती है, जो कि काज बनता है ब्लड हेमरेज का। इसी तरह बाद दफ़ा ये होता है कि आपके सर में कोई चोट लगी और उस चोट की वजह से आपके सर की कोई हड्डी टूट गई। ठीक है, तो इसी तरह ये हेड की इंजरी होती है। इसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात ये हो सकती है कि चलने फिरने में जब बंदा चल फिर रहा होता है, मोस्टली बच्चों में ये कॉमन डिसीज़ है। ठीक है, कि जब बच्चे छोटे होते हैं और वो चलना स्टार्ट करते हैं, देन क्या होता है कि वो गिरते हैं बार बार। ठीक है, गिरने की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ उनका जो सर टकरा जाता है, जिसकी वजह से हेड के अंदर सर के अंदर चोट लग जाती है। इसके अलावा आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, यानी कोई गेम खेल रहे हो, जिस तरह क्रिकेट की गेम है या फुटबॉल है या इसके अलावा कोई अदर भी स्पोर्ट्स होती हैं, तो उसके दौरान गिरने की वजह से या वहाँ पे बॉल का सर पे लग जाना, ठीक है, तो इस वजह से आपके दिमाग के अंदर यानी आपके सर के अंदर चोट लग जाती है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसकी वजह से कॉमन काज हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है ये क्रैक हो सकता है। ठीक है, ये क्रैक बेसिकली अगर हम देखें कि ये इसकी और वजूहात कौन कौन सी होती हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी होता है और रोड ट्रैफिक में एक्सीडेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है। ठीक है, उसमें ये है कि कुछ बंदे जो हैं वो ड्रिंकिंग करके यानी अल्कोहलिक ड्रिंकिंग करके गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं। देन उनको क्या होता है कि वो अपना बैलेंस, चेक एंड बैलेंस जो है वो बिगाड़ बैठते हैं, जिसकी वजह से अ, उनका जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि रोड के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है और आपकी गाड़ी या आपकी बाइक जो है वो इतनी ज़्यादा स्पीड से जा रही है, देन क्या होगा, आप उसको कंट्रोल करते करते गिर जाएंगे। उसकी वजह से भी आपके हेड के अंदर इंजरी हो सकती है। इसके अलावा हेड के इंजरी के अलावा कुछ काजेज ट्रॉमा की तरफ जाती हैं। ठीक है, ट्रॉमा जो है ये सारी चीज़ें ट्रॉमा की वजह बनते हैं और कुछ जो है वो फिजिकली ट्रॉमा की तरफ चल जाती हैं। ठीक है, फिजिकली ट्रॉमा की तरफ कौन सी वजूहात हैं? गन शॉट। ठीक है, जब गन का शॉट होता है वो आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी जगह पे इफेक्ट होता है, या हेड के ऊपर या बॉडी के अंदर हार्ट में आपकी गोली लगी है, ठीक है, या हेड में है या इसके अलावा बॉडी के किसी और पार्ट में गन का शॉट होगा, देन क्या होगा कि वो लीड करेगा ट्रॉमा को। और ये ये इसको हम फिजिकल असॉल्ट कहते हैं। ठीक है, फिजिकल असॉल्ट में ये एक कॉमन वजह है कि ये सबसे ज़्यादा सीवियर होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी होता है। ठीक है, क्रिटिकल किस तरह होता है कि एनी शार्प ऑब्जेक्ट, नाइफ हो गया, गन शॉट हो गया, ये क्या करते हैं कि ये बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो खून है उसको ज़ाया कर देते हैं। आपका जो ब्लड है वो ज़ाया हो जाएगा। जब ब्लड ज़ाया होगा देन आप ट्रॉमा का शिकार होंगे और ट्रॉमा के शिकार में क्या होगा, बेहोशी होगी, नौजिया, वोमिटिंग वगैरह वगैरह, ये सारे सिम्पटम वहाँ पे होंगे। ठीक है, देन आपकी इसमें क्या होता है, ये एक वाहिद कंडीशन है जिसमें आपकी डेथ हो सकती है। हेड के अलावा एक और इंजरी थी जो हमने इस टॉपिक में लिखी है, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो है स्पाइनल कार्ड इंजरी। स्पाइनल कार्ड और हेड का दोनों का आपस में एक लिंक है। ठीक है, और उस लिंक के लिए यानी जो स्पाइनल कार्ड है वो उसके ज़रिए आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स वगैरह फैले हुए हैं, ठीक है,
डेंड्रॉइड्स हैं, एक्सॉन्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के न्यूरोलॉजिकल इसके अंदर एक जाल बिछा हुआ है, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो है आपके आपके दिमाग के अंदर कुछ हड्डी वगैरह होती है जिसे हम क्रेनियल बोन्स का नाम देते हैं, उनका भी टूट जाना तो वो फ्रैक्चर में आता है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट है, हमें पता कैसे चलेगा कि ये इसमें कौन सी वजह है, ठीक है। ट्रीटमेंट अलग चीज है, लेकिन पहले उसको डायग्नोस करना जरूरी होता है, ठीक है। आपको बार बार चक्कर आएंगे, आपको बार बार जो है वो वॉमिटिंग आएगी, स्वीजर आएंगे, आपको झटके लगेंगे, दौरे पड़ेंगे, जिस तरह मिर्गी में एपिलेप्सी में पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी, आपकी बॉडी का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। बाज दफा ये होता है कि आपके मतलब कि आपको कंफ्यूजन होती है, ठीक है। कंफ्यूजन में कुछ एग्जाम ये भी हैं कि आप कुछ चीज़ों को भूल जाएंगे, यानी मेमोरी लॉस का उसमें ये कंडीशन आएगी। और देन हम फिजिकली एग्जामिनेशन में हम देखें, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं आया कि वो प्रेजेंट है, अपने मुकम्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले हम इसकी डायग्नोस में जाते हैं। डायग्नोस में हम देखते हैं कि सबसे पहले फिजिकल असेसमेंट हम करते हैं। फिजिकल असेसमेंट में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, उनके फंक्शन परफॉर्म करने का तरीका देखा जाता है कि आया कि वो फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीजें देखने के बाद हम देखते हैं उसके डायग्नोस, ठीक है। डायग्नोस एक चीज होगी, न्यूरॉन्स का हो गया। न्यूरॉन्स के बाद अगर आपको उस लिहाज से पता नहीं चलता, देन आप अगर फ्रैक्चर की तरफ चले जाते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर तो नहीं हुई, देन आप क्या करेंगे कि बॉडी का एक्सरे करवाएंगे, ठीक है। अब इतनी बड़ी बॉडी है, एक्सरे होता है किसी एक पार्ट का, स्पेसिफिक पार्ट का। अब वो इतनी बड़ी बॉडी है, आपने स्पाइनल कॉर्ड भी चेक करना है, आपने ब्रेन के अंदर छोटी छोटी जो बोन्स हैं उनको भी चेक करना है, ब्रेन के अंदर जो है वेन्स, कैपिलरीज या ब्लड के फ्लो के लिए कुछ चीजें प्रेजेंट हैं उनको भी चेक करना है। तो देन क्या करेंगे, एक्सरे वगैरह, अगर कोई स्पेसिफिक एरिया है तो देन एक्सरे करेंगे, ठीक है। अगर स्पेसिफिक एरिया नहीं है, देन हम सीटी स्कैन या एमआरआई की रिपोर्ट परफॉर्म करेंगे। तो इसी तरह इसके जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में अगर जी बच्चों, हमने अभी तक डिस्कस किया है इमेजिंग स्टडीज, ठीक है। तो इमेजिंग स्टडी में हमने देखा कि एक्सरे एक्सरे अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट का है, देन हम एक्सरे करेंगे। अगर स्पेसिफिक पार्ट नहीं है, पता नहीं चल रहा कि इसको कौन सी इंजरी हुई है, कौन से पार्ट में इंजरी हुई है, देन हम सीटी स्कैन परफॉर्म करेंगे। अगर सीटी स्कैन से भी हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है, तो एक स्वेयर रिपोर्ट्स होती हैं जो बहुत कम परफॉर्म की जाती हैं और उसको हम एमआरआई की रिपोर्ट का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में ये है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, अ, मतलब कि आपका जो ब्रेन है या आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स फील नहीं कर रही, देन आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, या ब्लड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं बार बार, ठीक है, तो आपको मेडिसिन यूज करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, कंट्रोलेबल नहीं है, देन आप ओटीसी की मेडिसिन यूज़ करेंगे जो कि डिक्लोफेनिक है, डिक्लोफेनिक पोटाशियम है, या इसके अलावा कुछ और मेडिसिन है, ठीक है। तो उनको आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है, चेक इन बैलेंस बिगड़ गया है, आपको चक्कर आ रही है, चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है, तो आपको रेस्ट करना चाहिए। तो चलें बच्चे, आज हम जो है ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेम टू सेम बुक वाला ही होगा, लेकिन उसमें वर्डिंग जो है वो अपने से ऐड की हुई है कुछ, ठीक है। आप भी अपने से वर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन
बुक वाला ही हो, ठीक है। और इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। हमारे पास है लेक्चर फार्मेसी सॉरी डिस्पेंसिंग टेक्निक वन, जो कि डिस्पेंसर वालों का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें हमने दो टॉपिक यहाँ पे लिखे थे, हेड इंजरी लिखा था और दूसरा लिखा था हमने स्पाइनल कार्ड इंजरी। स्पाइनल कार्ड इंजरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेड इंजरी। हेड इंजरी की डेफिनेशन हम इस तरह देखते हैं कि व्हेन हेड, स्कल और स्कल्प, ये तीन चीजें हैं हमारे हेड के। एक हेड है, दूसरा है स्कल, और तीसरा जो है हमारे पास स्कल्प है, ठीक है। तो अगर आपका हेड, स्कल, स्कैल्प आर इंजर्ड बाय एनी सडन एक्सीडेंट या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इज कॉल्ड हेड इंजरी, ठीक है। आपके सर के अंदर, आपका सर, स्कल, स्कल्प इंजर्ड हो, या कि किसी सडन एक्सीडेंट की वजह से हो, या ये हो जाए मतलब कि किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, तो हम इसको कहते हैं हेड इंजरी, ठीक है। इसके अंदर कुछ काजेज हैं। काजेज इसके हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जो कि है फॉल। फॉल जो है गिर जाना, ये मोस्टली ज्यादातर जो है एल्डर पॉपुलेशन में ये मौजूद होता है, ठीक है। जब छोटे बच्चे चलना सीख रहे होते हैं, ठीक है, वो चलते हैं, गिर जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। जब वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराते हैं, उनके सर में चोट लग जाती है, या वो जमीन पे गिरते हैं तो उसके सर में चोट लगती है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मतलब कि पॉपुलेशन में ये सबसे ज्यादा है, जो बच्चों में वाक़या है गिरने का अमल, ठीक है। गिरने की वजह से उनके सर में चोट लगना, ठीक है। और इसके बाद है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हम देखें, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है उसकी भी डिफरेंट काज होती हैं, डिफरेंट वजह हो सकती हैं। अगर तो ट्रैफिक है रोड के ऊपर, ठीक है, और आपकी बाइक या आपकी कार जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ जा रही है, आप उसको कंट्रोल करते करते जो है वो आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। दूसरी वजह यह है कि आपने ड्रिंक की हुई है, या किसी मतलब के जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसको, उसने ड्रिंक की हुई है, अल्कोहल पिया हुआ है, शराब पी हुई है, या वो उसने कोई ड्रग ली हुई है, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ठीक है। जिसकी वजह से वो एक साइड की तरफ गाड़ी पे है तो एक साइड की तरफ मुड़ जाएगा, या बाइक पे है तो, ठीक है। तो वो जब उसका बैलेंस बिगड़ेगा देन उसका क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। ये गाड़ी का भी हो सकता है, कार का और बाइक का भी हो सकता है। इसके बाद है हमारे पास स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी में हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है कि स्पोर्ट्स हम गेम खेल रहे होते हैं, जिस तरह क्रिकेट है, फुटबॉल की गेम है, टेनिस है, ठीक है। डिफरेंट गेम है, ठीक है, जो कि हम खेलते हैं, ठीक है, अपनी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जिस तरह आपको पता था कि पता है मोस्टली, मतलब पूरी दुनिया को ही पता है कि शोएब अख्तर, ठीक है, जब बॉल करवा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उनकी स्पीड, यानी उसके ऊपर फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि बैट्समैन के सर में लगे या उसके किसी बॉडी पार्ट में लगे, तो लगने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन है जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें ड्यूरिंग द क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस बॉल वगैरह होता है, ठीक है। एक सब्सटेंस अब्यूज, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी बंदे ने ड्रिंक किया हुआ है, अल्कोहल पी हुई है, या उसने मतलब कि कोई ड्रग ली हुई है, तो वो अपना बैलेंस जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। तो सेकंड बैलेंस उसका बिगड़ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस अब्यूज, यानी अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से या ड्रग ड्रिंकिंग की वजह से, ये भी एक उसकी वजह हो सकती है। इसके बाद है असाल्ट, यानी ये फिजिकल असाल्ट है। फिजिकल असाल्ट ले जाता है ट्रॉमा की तरफ, ठीक है। तो ट्रॉमा बेसिकली आपकी बॉडी में ये फिजिकल असाल्ट जो है आपका जो है वो क्रिटिकल हो सकता है। कैसे क्रिटिकल हो सकता है? फिजिकल असाल्ट में किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से आपकी बॉडी जो है वो डैमेज होती है, ठीक है। हम क्या लेते हैं कि जिस तरह फिजिकल असॉल्ट में हम देखें तो गन का शूट, ठीक है, जब गन शूट कर रहे होते हैं, जब गन गन शूटिंग के दौरान जो उसको इंजरी होती है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है, ब्लड जो है वो ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रॉमा का शिकार होता है और ये लीड करता है डेथ को भी, ठीक है। ये इतना कॉमन नहीं होता, ठीक है।
लेकिन ये जब होता है तो लीड कर देता है डेथ की तरफ से चला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ब्लड आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, ब्लीडिंग वगैरह होती है, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल होती, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, और ब्लड के टिश्यूज़ खराब होने की वजह से, ब्लड के टिश्यू आपकी बॉडी के टिश्यू जो है वो टूटने की वजह से, हड्डियाँ टूटने की वजह से आप उसको बियर नहीं कर पा रहे होते, देन वो क्या होगा कि आपकी डेथ हो सकती है, ठीक है। फिजिकल असॉल्ट में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से आपकी बॉडी को नुकसान हो, तो ये दो इसकी काजेज हैं। एक है काजेज ट्रॉमा का, ठीक है। ट्रॉमा का मैंने आपको बता दिया कि फॉल्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह या सब्सटेंस अब्यूज वगैरह होते हैं, ठीक है। और जो फिजिकल असाल्ट है, फिजिकल असाल्ट जो है वो ट्रॉमा की तरफ जाता है, और ट्रॉमा जो है वो बहुत सिवियर किस्म का होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से आपकी बॉडी डैमेज होती है, यानी गन शूट हो गया, नाइफ वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से ये क्या होता है कि आपकी बॉडी मतलब कि आप की डेथ भी हो सकती है। डेथ इस वजह से होती है कि आपकी बॉडी से ब्लड का बहुत ज्यादा फ्लो जो है वो जाया हो गया, ठीक है, ब्लड लॉस की वजह से। अब इसकी टाइप है, इसकी टाइप जो बुक में है वो एक ही है, मॉर्फोलॉजिकल इंजरीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो टाइप इसकी और भी हैं, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन में दो टाइप हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है? ओपन हेड इंजरी, ठीक है, एक टाइप ये है, और दूसरी है क्लोज हेड इंजरी। ओपन हेड इंजरी में आपकी जो बाहर वाली स्किन है उसका डैमेज होना, फिर स्किन के बाद स्किन के बाद आपकी बॉडी में जो बोन्स हैं, ठीक है, उनका क्रैक होना, फ्रैक्चर होना, ठीक है, इस चीज को कहते हैं। और जो क्लोज हेड इंजरी है, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर स्किन भी चली गई, आपकी बॉडी के अंदर जो है हेड के अंदर बोन्स भी चली गई। बोन्स के बाद आ जाता है इंटरनल पार्ट, ठीक है। इंटरनल पार्ट में आपको पता है डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट में अगर हम देखें, किसी एक की बात करें, तो हम कहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो हेड है, हेड के अंदर जो मतलब कि बोन्स के बाद हम देखें तो जहाँ पे ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे वेन का फट जाना। जब वेन फटती है तो आपको ब्रेन हेमरेज होता है, ठीक है, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड बहुत ज्यादा निकल जाता है, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होती है, एरिटेशन होती है, मेमोरी लॉस होती है, आपको सीजर होते हैं, झटके होते हैं, झटके लगते हैं। या इसके अलावा क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, बेहोशी की तरफ अब बंदा चला जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब दूसरा है हमारे पास, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल इंजरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्री वाला, सेवेरिटी इंजरीज। सेवेरिटी इंजरीज जो है ये तीन कंडीशन में होती है। सेवेरिटी में तीन होती हैं, यानी माइल्ड होता है, बहुत कम, नॉर्मल होता है, ठीक है, मॉडरेट ये नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, और सीवियर का मतलब होता है ये बहुत कम होता है लेकिन बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इसको हम मतलब कि कोई इंजरी हुई है उसको हम चेक किस तरह करेंगे कि ये इंजरी जो है वो किस कदर खतरनाक हो सकती है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, ठीक है। तो उसके लिए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में एक स्केल होता है, ठीक है, उस स्केल के जरिए हमें पता लगाया जा सकता है, ये बुक में नहीं है, ठीक है। अब देखें जीसीएस जिसको हम कहते हैं ग्लास्को कॉमा स्केल, ठीक है। जीसीएस हमारे पास है, ग्लास्को कॉमा स्केल। इस स्केल के जरिए हम क्या कर सकते हैं, चेक द लेवल ऑफ इंजरी, ठीक है, कि इंजरी किस हद तक हुई है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल इंजरीज की, ठीक है। इसमें आगे मजीद चार पॉइंट हैं जो बुक में मौजूद हैं। अब देखें, कंसाइशनेस यानी टीबीआई, इसका मतलब होता है माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ये जब ब्रेन की ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, इसमें हम देखते हैं कि आपका जो टेम्परेरी तौर पे चेक एंड बैलेंस बिगड़ जाता है, आपको कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन के बाद आपकी मेमोरी जो है वो लॉस हो जाती है, आपकी याददाश्त चली जाती है, ठीक है। या ये जो है ये कुछ इफेक्ट है, इसके अलावा और भी हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट है जिसकी वजह से आपको मतलब चेक एंड बैलेंस बिगड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा है कंटिन्यूअस, इसमें हम देखते हैं
कि ब्रशिंग द ऑफ ब्रेन टिश्यूज, आपके ब्रेन के टिश्यू जो है वो डैमेज होते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्कल फ्रैक्चर आपको बता दिया पहले ऑलरेडी कि ब्रेकेज ऑफ स्कल बोन्स, आपकी बॉडी के अंदर जो स्कल्स बोन है उनका टूट जाना, ठीक है, फ्रैक्चर हो जाना, ठीक है, वो स्कल फ्रैक्चर में आता है। इसके बाद इंट्राक्रेनियल हैमरेज, ठीक है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज का भी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये किस तरह होता है और ये क्यों होता है, ठीक है। इसमें आगे मजीद दो चीजें हैं, एक है ब्लीडिंग विद स्कल, ठीक है, स्कल से स्कल की अंदर वाली साइड पे, ठीक है, इनर द स्कल, ठीक है, स्कल के अंदर आपकी बॉडी से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो ब्लड की वेन्स या कैपिलरीज या आर्टरीज का डैमेज हो जाना, फट जाना, श्रिंक हो जाना, जिसकी वजह से आपके दिमाग में खून के लोथड़े जम जाते हैं, तो ये मतलब कि ये हैमरेज की तरफ ले जाता है, ठीक है। सब ड्यूरल एंड इंट्रा हैमरेज, ठीक है, ये सब ड्यूरल और इंट्रा हैमरेज की तरफ भी ले जाता है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जो हो रहा है, ठीक है, वो ब्लड हैमरेज है या ब्रेन इंजरी है, या हम उसको कह सकते हैं कि उसके अंदर क्रैक है, हड्डियों का क्रैक है, ठीक है। तो हमें कुछ सिम्टम है जिसकी वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो डायग्नोस के जरिए ही एग्जैक्ट पता चलता है, लेकिन ये कुछ सिम्टम होते हैं, ठीक है, उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास है प्रिसिस्ट और सीवियर हेडेक, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर आपके सर में दर्द होगा, ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगी, ठीक है, नोजिया में चक्कर आते हैं, ठीक है, आपको जब आप चलना स्टार्ट करते हैं आपको चक्कर आएंगे, आपको पूरी चीजें जो है वो घूमती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा है वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में क्या होता है, वॉमिटिंग में यह है कि आपको बार बार वॉमिटिंग आएगी, कोई भी चीज आप खाएंगे वो आपका स्टमक जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन आपको मतलब आप कोई काम कर रहे होंगे, आपको उसकी याददाश्त मतलब चली जाएगी, भूल जाएगा, ठीक है। कोई बात अगर आपको कर रहा है तो उसकी समझ नहीं आएगी, ठीक है, आपको गुस्सा आएगा, या आप मतलब कि लड़ाई करेंगे, तो ये कंफ्यूजन होगी, ठीक है। चेंज इन बिहेवियर, इसको हम चेंज इन बिहेवियर भी कहेंगे, ठीक है। तो चेंज इन बिहेवियर में अगर आपको बुला रहा है, आपको इरिटेशन होगी, गुस्सा आएगा, ठीक है, तो ये बिहेवियर चेंजेस का होगा, ठीक है। अब हमारे पास है इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं डायग्नोस, ठीक है। डायग्नोस जो है डायग्नोस में दो चीजें हैं, एक है हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा जो है हमारे पास इमेजिंग स्टडीज। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिस्कस में मतलब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स हैं आया कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, उनमें क्या चेंज आया है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी आया कि पैरालाइज तो नहीं होगी, आपकी बॉडी को मतलब कि आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। आपकी बॉडी से आपकी बॉडी को जितने भी दिमाग की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलनी थी वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ठीक है। ये सारा एक फंक्शन होता है जो कि न्यूरॉन्स इनको कैरी करता है और बॉडी के हर पार्ट के जरिए पहुंचाता है, ठीक है। ये न्यूरॉन्स जो है आपके दिमाग आपके स्पाइनल कार्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं और पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन होगी, ठीक है, वो हमने चेक किया। इसके बाद हमने इमेजिंग स्टडी को देखा। इमेजिंग स्टडी में अगर तो कोई स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी जो क्रेनियल बोन्स हैं, ठीक है, आपकी स्कल की जो हड्डी है वो टूट गई है, देन आप उसको एक्सरे करेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ और भी चेक करना होता है कि अगर हड्डी टूट गई है तो उसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो तो नहीं हो रहे, ठीक है। अगर वो हो रहे हैं तो देन हम सीटी स्कैन परफॉर्म करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, अगर हमें पता ही नहीं चल रहा कि इस बंदे को मतलब कि कौन सी इंजरी हो गई है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एमआरआई की रिपोर्ट करेंगे। एमआरआई रिपोर्ट में सारी चीजें वाज़ेह तौर पे बताई जाती हैं, ठीक है, नजर आ जाती हैं, चेक किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट है अगर तो उसको स्पाइनल कार्ड में इशू है, ठीक है, स्पाइनल कार्ड में इशू है, हेड में इशू है, ठीक है, स्पाइनल कार्ड और हेड वाले जिनको ब्रेन में मतलब के ब्रेन हैमरेज हो गया, ब्रेन की जो क्रेनियल नर्व्स हैं क्रेनियल बोन्स हैं वो टूट गई, ठीक है,
फ्रैक्चर हो गया तो उसको चक्कर आएंगे, चला फिरा नहीं जाएगा, तो उसको बेड रेस्ट ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है वो बेड रेस्ट है, फिजिकली और मेंटली तौर पे। दूसरा हमारे पास पॉइंट है पेन मैनेजमेंट, यानी ओटीसी मेडिसिन को हम यूज़ कर सकते हैं। ओटीसी मेडिसिन में क्या होता है कि नोजिया वगैरह, वॉमिटिंग वगैरह के लिए, पेन के लिए, ठीक है, नींद के लिए, ये सारी चीज़ें जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे है हमारे पास मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में हम चीज़ों को बार बार क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको चेक करते हैं कि उनका चेक एंड बैलेंस ठीक है या नहीं है। तो ऑब्जर्व अबाउट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड ट्रीटेड देम। जब हम न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अगर उसके अंदर कोई डिसऑर्डर है तो उसका हम ट्रीटमेंट करवाते हैं। बेसिकली हमारे पास जो बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है वो दो कंडीशन है। मेडिकल साइंस में अगर हम देखें तो दो कंडीशन वो कौन कौन सी हैं। एक आपके ब्रेन हेमरेज, ठीक है, आपकी ब्रेन के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाना, ठीक है, एक वो चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि गन शूटिंग की वजह से आपके ऑर्गन का डिस्टर्ब होना, ऑर्गन का डिस्ट्रॉय होना। फॉर एग्जांपल गन शूटिंग की वजह से आपके हार्ट में गोली चलेगी, ठीक है, तो इमीडिएटली जो है वो क्या होगा कि हार्ट के रिलेटेड जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। अगर आपको ब्रेन हेमरेज हो गया तो आपके दिमाग का जो है वो ऑपरेट होगा। ये जो है ये ऑथेंटिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये जो हम ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं जिसमें पेन किलर मेडिसिन यूज कर रहे हैं, बेड रेस्ट कर रही हैं, ठीक है, इस ये जो है ये ऑथेंटिक नहीं है, ये चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है। कंट्रोल से अगर ठीक हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ देन हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में हम मतलब कि अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो गया या बच्चा जो है वो किसी हाइट से गिर गया है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इमीडिएटली अटेंशन लेनी चाहिए मेडिसिन की, मेडिकेशन की, ठीक है, मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो कुछ है कि मेमोरी लॉस हो जाना, चीज़ों को भूल जाना, ठीक है। कोई चीज़ रखी है घर में खवातीन हैं वो अक्सर चीज़ें ये भूल जाती हैं। कोई चीज़ रख दी, ठीक है, तो जब ज़रूरत पड़ी तो याद भूल गया कि वो मैंने कहाँ रखी, ठीक है। तो इस तरह की अगर ये कभी-कभार हो रहा है देन ओके, ठीक है, इतना इश्यू नहीं है। अगर डेली बेसिस पे हो रहा है, बार-बार हो रहा है, देन आपको कोई डिसऑर्डर है। तो ये चीज़ उसके बाद वॉमिटिंग, बार-बार वॉमिटिंग आना, आप फूड इंजेक्शन कर रहे हैं, फूड खा रहे हैं, ठीक है, फूड को इनगल्फ कर रहे हैं, तो आपका स्टमक उसको मतलब कि उसकी डाइजेशन नहीं करवा रहा, बार-बार वॉमिटिंग आ रही है, ठीक है, तो उसको हज़म नहीं कर रहा, तो देन आप ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सीज़र, जिस तरह एपिलेप्सी में झटके लगते हैं, एपिलेप्सी में जिस तरह दौरे पड़ते थे, ठीक है, सेम वही चीज़ जो यहाँ पे है, सीज़र वगैरह झटके लगना, तो आप मेडिकल अटेंशन ले सकते हैं इमीडिएटली, ठीक है। इसके अलावा कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो तो उस चीज़ को मतलब देखने के लिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी आपकी बॉडी पैरालाइज हो रही है, आपका बीपी बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है या बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, ठीक है, आप अब आपकी बॉडी जो है पूरे प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, ठीक है, तो इन कंडीशन में हम क्या करते हैं, मेडिकल अटेंशन लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कार्ड इंजरी, ठीक है, जो इसके मतलब थोड़ी थोड़ी इसके मिलती जुलती है, लेकिन लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। तो थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।